नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आकांक्षा, आप देख रहे हैं IBC 24। सुबह के 8 बज गए हैं और वक्त हो गया है गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो आज मध्य प्रदेश में क्या खास होने जा रहा है? सीएम शिवराज सिंह चौहान आज किसे सौगात देने जा रहे हैं और एक बार फिर से जनता की जेब में महंगाई का भार क्यों पड़ रहा है, पूरा अपडेट आपको देंगे। लेकिन आइए उससे पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियां। सीएम शिवराज और सागर जिले के दौरे पर गढ़ा कोटा में सामूहिक विवाह सम्मेलन में होंगे शामिल। 2100 जोड़े लेंगे 7 फेरे। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का सम्मान करेंगी पूर्व सीएम उमा भारती। नई शराब नीति और अहाते बंद करने पर जताएंगे आभार। रविंद्र भवन में शाम 5 बजे कार्यक्रम। दिग्विजय के मिशन विंध्य का आज दूसरा दिन। रीवा में विधानसभा में कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे दिग्गी। स्थानीय और वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। जबलपुर में एक और चर्च लैंड स्कैम। बिल्डर्स को सस्ती दर में बेची गई चर्च की जमीन। हाईकोर्ट ने सरकार को दिए जांच के आदेश। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ जिसका असर सीधे आपकी जिंदगी पर है, क्योंकि सांची दूध के बाद अब लस्सी भी महंगी हो गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सांची लस्सी के दाम 4 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। सांची मीठी दही की कीमत में भी 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। डेयरी प्रोडक्ट के दाम 12% से 25% तक बढ़ा दिए गए हैं। 100 ग्राम मीठा दही अब आपको 15 रुपए में मिलेगा, तो वहीं 200 ग्राम पनीर अब आपको 90 रुपए में मिलेगा। 500 ग्राम पनीर के लिए आपको 195 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं 200 ग्राम सांची पेड़े की कीमत बढ़ा करके अब 105 रुपए कर दी गई है। तो कुछ दिन पहले ही हमने आपको जानकारी दी थी कि सांची का दूध बढ़ाया गया है और अब जो तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। तो मार्च में महंगाई का एक और बड़ा झटका। सांची लस्सी के दाम में 1 या 2 रुपए नहीं, सीधे 4 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और डेयरी प्रोडक्ट के दाम 12% से 25% तक बढ़ा दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। हमारे सहयोगी विवेक पटैया लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, सांची दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम 12% से 25% बढ़ा दिए गए हैं। क्या आपकी कुछ बात हो पाई? इतनी बड़ी बढ़ोतरी क्यों की गई है और आम जनता ऐसे ही परेशान है महंगाई से? एक और बड़ा झटका उनकी जेब पर। पिछले दिनों सांची दूध संघ ने अपने दूध के दाम बढ़ाए थे और दूध के जितने भी उत्पाद हैं अब उनके दाम बढ़ चुके हैं। गर्मी के वक्त में सबसे ज़्यादा जो बिकती है वो सांची की जो लस्सी है वो बिकती है और दही बिकता है। और ऐसे में गर्मी आने के पहले जिस तरह दाम बढ़ाए गए हैं वो कहीं न कहीं जनता पर एक महंगाई का तड़का है। मैं इस वक्त सांची दूध संघ में ही मौजूद हूँ, जहाँ से दूध का प्रोडक्ट तैयार होकर और दूध तैयार होकर आम जनता तक पहुँचता है। और सांची दूध संघ ने ये दाम बढ़ाकर कहीं न कहीं गर्मी के पहले जनता को एक झटका दिया है। सबसे ज़्यादा बिकने वाली सांची लस्सी जो है वो अब 4 रुपये महंगी हो गई है। और इसके अलावा जो दही है उसका जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो कप होता है जो 12 रुपये में मिलता था अब वो 15 रुपये में मिलेगा। तो ये कहीं न कहीं जनता के ऊपर एक सीधा जो है कह सकते हैं महंगाई का तड़का है। हालांकि लगातार सांची दूध संघ इस बात को लेकर जो है अपनी सफाई पेश करते रहा है कि दूध के दाम बढ़ाने के लिए किसानों का दबाव है, किसान अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए अब जो है दूध के दाम बढ़ाए गए। और दूध के दाम यदि बढ़े हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि अब दूध के प्रोडक्ट जो है उनके दाम भी बढ़ेंगे और इसलिए सांची के पनीर के भी दाम बढ़े हैं। सांची का जो पेड़ा है जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, जो सबसे ज़्यादा बिकता है, उस पेड़े के भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। और सांची के दही जो मीठा दही और सादा दही है उसके भी दाम बढ़ाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं जनता पर एक सीधा गर्मी के पहले कह सकते हैं एक जनता पर मार है महंगाई की। और यही कारण है कि जो सांची प्रोडक्ट जो है वो अब महंगे मिलेंगे जनता को। ये सांची दूध संघ के में ही मैं इस वक्त मौजूद हूँ। भाई साहब, आज से बढ़ी हुई कीमतें लागू हो रही है, क्या आपके पास जानकारी है कीमतों को लेके? कीमतें बढ़ चुकी है, आज से नई दरें लागू हो जाएगी। काफ़ी सारे प्रोडक्टों के रेट बढ़ाए हैं। जैसे लस्सी हो गया आपका 26 से 30 कर दिया है, दही कर दिया है महंगा, और आपका रबड़ी 30 रुपये का था 32 कर दिया है। सादा दही, बहुत सारे आइटम, पनीर का रेट बढ़ गया है, 380 रुपये हो गया, पहले 350 था। काफ़ी सारे आइटमों के रेट बढ़े हैं।
गर्मी में सबसे ज्यादा लस्सी बिकती है, लस्सी का दाम बढ़ता है, बढ़ा दिया है। लस्सी का दाम 30 रुपए कर दिया है। तो ये आप देख रहे हैं जो दाम की बताए जा रहे थे सांची के पार्लर के संचालक के द्वारा, और सांची दूध संघ का हवाला है कि जो दूध के दाम हमने पिछले दिनों बढ़ाए थे किसानों के कारण, किसान को जो दूध का रेट मिलना चाहिए, जो फैट का रेट, प्रति फैट का रेट मिलना चाहिए वो कम था, इसलिए उसको बढ़ाया गया था, और इसी कारण सांची दूध के दाम पिछले दिनों बढ़ाए थे। और दूध के दाम बढ़ने के बाद अब दूध के प्रोडक्ट के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन ये उस वक्त बढ़े हैं जब गर्मी की शुरुआत होने वाली है, और भीषण गर्मी में लोग उससे गर्मी से बचने के लिए दही और लस्सी का उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं, और सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली लस्सी का ही दाम जो है करीब 4 रुपये बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जिस तरह जो दही है वो मीठा दही और सादा दही जो मिलता है उसके भी दाम बढ़ा दिए गए हैं, साथ ही पनीर का दाम जो है वो भी बढ़ाया गया है। तो ये निश्चित तौर पर मतलब आधा किलो पनीर अब 195 सभी के दामों में इजाफा किया गया है। किसानों को जरूर राहत की बात जरूर कर रहा है सांची संघ, लेकिन आम आदमी की आमदनी बढ़े ना बढ़े, महंगाई जरूर बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए विवेक। मध्य प्रदेश में पीएससी मेंस और पटवारी भर्ती परीक्षा की तारीखों के क्लैश होने से हजारों अभ्यर्थी परेशान हैं। छात्रों का कहना है कि जिन छात्रों ने एमपी पीएससी मेंस का आवेदन दिया है उन्होंने पटवारी परीक्षा में भी आवेदन दिया है। ऐसे में कई आवेदकों की परीक्षा तिथि आपस में अब क्लैश हो रही है। इसके लिए स्टूडेंट्स ने एमपी पीएससी से अपनी विशेष परीक्षा आगे बढ़ाने की मांग की है ताकि पटवारी और विशेष मेंस की तारीख क्लैश ना हो, पर पीएससी ने छात्रों की अब तक सुनी नहीं है। अब छात्र कर्मचारी चयन मंडल में आवेदन देने पहुंचे हैं ताकि जब उनकी पीएससी मेंस की परीक्षा हो तो उनके पटवारी परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी जाए। विशेष मेंस परीक्षा 15 मार्च से 20 मार्च तक होनी है, तो वहीं पटवारी परीक्षा 15 मार्च को होगी। बता दें कि प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करवाने वाले सरकार की परीक्षा एजेंसियों में बिल्कुल भी तालमेल नहीं है, जिसका खामियाजा अब छात्र भुगत रहे हैं। जबलपुर के चर्च इन दिनों नॉर्थ इंडिया की जमीन घोटाले को लेकर के भुला भी नहीं पाए हैं कि अब यहां चर्च की संपत्ति से जुड़ा एक और लैंड स्कैम सामने आया है। इस बार मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया के पदाधिकारी कटघरे में हैं, जिन्होंने धर्मार्थ के लिए आरक्षित बेशकीमती जमीन सस्ती दरों पर बिल्डर्स को बेच दी। जबलपुर हाईकोर्ट ने याचिका पर सरकार को जमीन घोटाले की जांच और कार्रवाई के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। जबलपुर में अरबों का एक और चर्च लैंड स्कैम सामने आया है। इस बार कटघरे में सीएनआई नहीं बल्कि मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया के पदाधिकारी हैं, जिन्होंने चर्च की जमीनें बिल्डरों को बेच दी। इस मामले में 2010 में लगी याचिका पर हाईकोर्ट ने 13 साल बाद बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सरकार को इस जमीन घोटाले की जाँच और दोषियों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जमीनों की अवैध बिक्री हुई है, इसकी जाँच की जाए, इसमें दोषी उन सबों के खिलाफ में कार्रवाई की जाए। चर्च की जमीनें बेचने के खिलाफ 13 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे सिलाश राजेश जैसे याचिकाकर्ताओं को यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया का साथ मिला है, जिसने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये सब यूसीएनआई की प्रॉपर्टी है, जिसको कि फर्जी तरीके से उसको बेचा गया है। पूर्व बिशप पीसी सिंह की तरह मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने भी चर्च की जमीनें नियमों के खिलाफ जाकर बेची। अब देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट के फैसले के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है। शिवराज सिंह चौहान के आज के कार्यक्रम आपको बता दें, आज सागर जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगे। गढ़ाकोटा में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 2100 जोड़े 7 फेरे लेंगे और आज इसी कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो वहीं शाम को अभिनंदन समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। और आज भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान का सम्मान होने जा रहा है। पूर्व सीएम उमा भारती नई आबकारी नीति के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान का सम्मान करेंगी। रविंद्र भवन में आज शाम 5 बजे अभिनंदन समारोह आयोजित है। आपको बता दें, पहले ये समारोह 25 फरवरी को होना था, लेकिन सीधी सड़क हादसे के कारण इसे स्थगित किया गया था और आज शाम रविंद्र भवन में सीएम शिवराज सिंह चौहान का सम्मान होगा। और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के मिशन विंध्य का आज दूसरा दिन है। आज रीवा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे दिग्विजय सिंह। विंध्य के कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे। रीवा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे। स्थानीय और वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात भी होगी।
बैतूल पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। यहां कृषि मंत्री कमल पटेल ने बच्चों के साथ गेड़ी नृत्य किया। मंत्री के साथ सांसद दुर्गादास उइके ने भी गेड़ी नृत्य किया। अपने नृत्य पर कृषि मंत्री ने कहा कि गेड़ी नृत्य हमारी परंपरा है और बच्चों को डांस करते देख उन्हें अपना बचपन याद आ गया। बचपन में हम सभी गांव में नृत्य करते थे। बता दें कि कृषि मंत्री नेहरू युवा केंद्र के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे थे। तो बचपन की याद आ गई तो वो इच्छा हुई कि कर ले, लेकिन इतने साल बाद गेड़ी पे चलकर बहुत आनंद आया। अपना बचपन याद आ गया तो हम बचपन में चले गए, तो बहुत अच्छी बात है। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24 और आगे देखिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की टॉप 10 न्यूज।